अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। अच्छा जी, ये संडे इवनिंग का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम संडे की शाम हो गई है, तो आज जो है सब्ज़ी देर से आई है। मैं ऐसे करती हूँ वीकेंड पे, जैसे हफ़्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन मैं सब्ज़ी मँगवा लेती हूँ, जो कि मुझे पूरा हफ़्ता काम आनी होती है। तो ये पूरे हफ़्ते की चीज़ें जो मुझे काम आनी थी वो मैंने सारी मँगवा ली हैं। और इसके अलावा मैं अब इनको धो के सबको सेट करके रख दूँगी। इस टाइम मग़रिब का टाइम हो रहा है, तो सब्ज़ी लेट आई है, तो इसलिए फिर मैं सारी सब्ज़ियाँ अब धोऊँगी और धोने के बाद फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। बाकी जो कटिंग करनी होंगी वो मैं कटिंग कर लूँगी। तो आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कि मैं किस तरह से सब्ज़ियों को सेट करती हूँ और किस तरह से रखती हूँ। ये देखिए, ये सारी सब्ज़ियाँ पहले मैं धो लूँगी अच्छी तरह से। तो जैसे टमाटर, हरी मिर्च, इन सबको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। धोने के बाद जब इनमें से पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। पूरे हफ़्ते की सब्ज़ी लेने का ये फ़ायदा होता है कि वर्किंग डेज़ में आप इतने फिर बिज़ी नहीं होते, क्योंकि बच्चों के बहुत से काम होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, खाना पकाना होता है और यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह इस्त्री करने होते हैं। तो छोटे-छोटे बहुत से काम घर के निकल आते हैं। तो इसलिए जो सब्ज़ी वाला काम है वो मैं पूरे हफ़्ते का 1 दिन में ही कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो हरा धनिया है, मैं इसको साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले इसमें से मैं देख लूँगी कहीं ख़राब तो नहीं है, जो ख़राब साइड होगी वो फिर मैं साइड पे कर दूँगी। बाकी सारा जो है वो मैं कट कर लूँगी। सुबह ऑमलेट बनाना होता है, और ऑमलेट बनाना होता है तो जल्दी होती है, बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, तो कटिंग करने में टाइम लग जाता है। अगर चीज़ कटी हुई होती है तो काम बहुत जल्द और बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे हरा धनिया मैं अलग कर रही हूँ और इसको मैं फिर काट लूँगी। काटने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी मैं किस तरह से इसको 1 वीक आराम से चला लेती हूँ। इस तरह से आप भी काम कर लिया करें वीकेंड पे, जैसे होता है ना छोटे-मोटे काम इस तरह के कर लिया करें, ताकि पूरा वीक जो है आप टेंशन फ्री हो जाएँ। कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी हमें कहीं जाना पड़ जाता है, या कभी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती, तो हमसे एक साथ इतने काम नहीं होते। इसलिए इस तरह के काम मैं कोशिश करती हूँ मैं वीकेंड पे कर लूँ। वीकेंड पे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते और इतना काम भी नहीं होता। तो मेरे पास तो सब्ज़ी इस टाइम शाम को आई है, तो वरना अमूमन यूँ होता है कि मैं सब्ज़ी जो है वीकेंड पे मॉर्निंग में ही मँगवा लेती हूँ, तो फिर शाम तक मेरी सारी चीज़ें जो सेट होती हैं। तो अब सब्ज़ी आई है, तो मैंने सोचा अभी साथ के साथ सारा काम कर लूँ, वरना काम रह जाता है। तो यहाँ पे जो सारा धनिया वो मैं सारा जो धनिया है ना, इसको मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी। कट करने के बाद फिर मैं इसको पैक करके फ्रिज में रख दूँगी। तो सुबह जब जैसे ही अंडा बनाना होगा मैं इसको वॉश कर लूँगी, वॉश करके आराम से ऑमलेट बना लूँगी। हरा धनिया का मौसम है और हरा धनिया वाला ऑमलेट वाक़ई बहुत मज़े का बनता है। सुबह-सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह के काम करना मुश्किल हो जाता है और टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं सारा काम वीकेंड पे जो सब्ज़ियाँ और कपड़े इस्त्री वग़ैरह होते हैं वो मैं इस वीकेंड पे ही कर लेती हूँ। आप लोग क्या करते हैं वीकेंड पे? क्या रूटीन होती है? किस तरह आपका वीकेंड गुज़रा है? तो ये वीकेंड तो मेरा थोड़ा रेस्ट में गुज़रा है। इस वीकेंड पे भी मैंने सब्ज़ियाँ भी आज के दिन ही सँभाली हैं और रज़ाइयाँ वग़ैरह भी मैंने निकाल ली हैं। तो बस मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं इवनिंग में क्या कर रही हूँ। हर इवनिंग मेरी संडे की ऐसे नहीं होती, संडे इवनिंग में मैं ज़्यादातर फ्री होती हूँ। इस तरह का काम मैं सैटरडे पूरा डे और संडे मॉर्निंग तक कर लेती हूँ। तो संडे इवनिंग जो होती है उस टाइम मैं फ्री होती हूँ, जस्ट मुझे खाना बनाना होता है। तो आज सब्ज़ियाँ देर से आई हैं, इसलिए फिर मैंने जो है अभी काटी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी इवनिंग में बिज़ी हो गई थी। अच्छा, कटिंग करने के बाद ना आपके पास कोई भी आम सा शॉपर हो या ज़िप-लॉक बैग्स अक्सर लोग यूज़ करते हैं, तो आप उसमें ना इसको बंद करके रख दीजिएगा। ये बिल्कुल भी हरा धनिया जो है आपका ख़राब नहीं होता। मैं ऐसे ही करती हूँ, इसी के अंदर रख लेती हूँ, फिर थोड़ा-सा निकालती हूँ, अंडा वग़ैरह बनाती हूँ और सालन में डाल देती हूँ। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना कर रखती हूँ, हरा धनिया का भी पेस्ट ऐसे बना कर रखती हूँ और हरी मिर्चों का भी। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप पेस्ट बना के रख दें, तो आपका जो वीक है आराम से गुज़र जाता है। यहाँ पे जो गोभी है इसको भी मैंने शॉपर में पैक करके रख दिया है, इसकी कटिंग नहीं की। यहाँ पे फिर मैं अब
किचन जो है साफ़ कर रही हूँ, सारा हरा धनिया जो फैल गया है, तो इसको इस जगह को पहले मैं साफ़ कर लूँगी, फिर मैं दूसरा काम करूँगी, वरना कचरा सारा जमा होने लग जाता है और बहुत बुरा लग रहा होता है। तो इसको पहले मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, फिर मैं बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से रखती हूँ और किस तरह से इनको मैनेज करती हूँ। असल में ना जब आप सेपरेट रहते हैं तो आपको इस तरह के काम होता है कि आप जो एक साथ करके रख दें। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि अगर आप इस तरह के काम करें तो वो इनको अच्छा नहीं समझते। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने हरी मिर्चें भी आज मँगवा ली थी, तो ये आ गई थी, तो मैं इनको ना धो लिया था अच्छी तरह, धो के इनको मैंने कपड़े से सुखा लिया है, कपड़ा हल्का-सा लगा दिया है। अब इनकी मैं कटिंग कर रही हूँ, सारी एक-एक करके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं काट दूँगी। इसके ना 2 तरह के तरीके होते हैं सेव करने के। एक तरीका ये होता है, आप इसको धो के अच्छी तरह खुश्क करके किसी भी एयर टाइट डिब्बे पे रख के टिश्यू एयर टाइट डिब्बा लें, उसमें आप टिश्यू पेपर्स रखें और फिर उसमें आप ये हरी मिर्चें रख दें। तो ये आपका पूरा 1 वीक आराम से चल जाती हैं अगर आप इस तरह से करेंगे, ठीक है? एक और तरीका भी ये होता है कि आप हरी मिर्चें लें, उसको धोएँ, खुश्क करें, उसके बाद इस तरह से इसकी कटिंग करके शॉपर में बंद करके फ्रीज़र में रख दें, तब भी आपकी हरी मिर्चें ख़राब नहीं होती। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इनको अच्छी तरह से धो के, सुखा के या कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई करके तो ऐसे ही ग्राइंडर जो बॉक्स होती है उसमें डाल के इसमें मैं फिर थोड़ा-सा ऑयल, 1 चम्मच के बराबर ऑयल डालूँगी। ऑयल से ये होता है कि इसका कलर चेंज नहीं होता, ये फ्रेश रहती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। और मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डालूँगी। नमक डाल के फिर मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। इतना ग्राइंड करूँगी कि हरी मिर्च बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगी। उससे क्या होता है कि अगर आप ऑमलेट में भी बच्चों को डाल के देंगे ना, तो इसका ऑमलेट भी बहुत अच्छा बनता है। मैं सुबह जो है ऑमलेट में ये वाली ही हरी मिर्चें यूज़ करती हूँ। बच्चे खा भी लेते हैं और ऑमलेट भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इनको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि सारा अच्छी तरह से बाहर निकल आए। अच्छा, इस तरह की चीज़ें जब आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं ना, तो आप कोशिश किया करें शीशे वाले जार में फ्रीज़ किया करें। मेरे पास ये चॉकलेट वाला जार था, चॉकलेट जैम वाला, तो मैं इसमें इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। तो शीशे वाले जार में क्या फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छे से सेफ़ रह जाती हैं। तो ये मेरा पूरा वीक आराम से चल जाएगी। पहले भी मेरे पास फ्रीज़र में रखी हैं, तो कुछ ये भी हो जाएँगी, तो पूरा हफ़्ता मैं आराम से इससे गुज़ार लूँगी। मैं अंडा भी बना लूँगी, सालन में भी डाल लूँगी। हम सालन में बहुत लाइट जो है ना मिर्चें इस्तेमाल करती हैं, हम ज़्यादा स्पाइसी सालन नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए मेरे लिए पूरा वीक बहुत ही आराम से गुज़र जाएगा। और अब ये ख़राब भी नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑयल भी है और नमक भी है, तो इसके ख़राब होने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है। सारी मैं इसमें निकाल लूँगी, अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी ताकि ज़ाया ना हो, और इसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो साइडों से लगी होती है ना, तो ज़ाया हो जाती है, तो इसको मैं उँगली की मदद से साफ़ कर लूँगी, फिर बाद में हाथ जो है साबुन से धो लूँगी ताकि हाथों पर जलन ना हो। और इसी तरह से ये फ्रीज़र में मैं रख दूँगी, फिर इसको ये सुबह तक बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी होगी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं, हाँ, ये देखें ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गई है, तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी सेम इसी तरह, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो बाकी के जो बर्तन हैं इनको मैं धो लेती हूँ। ये साथ बर्तन मेरी आदत है मैं साथ के साथ ही धो लेती हूँ। देखिए सिंक सारा खाली है, बस ये जो थोड़े से बर्तन हैं इनको धो लूँगी मैं ताकि ये फिर जमा ना हो जाएँ। जमा हो जाते हैं तो एक साथ सारे बर्तन नहीं धोए जाते, थोड़े-थोड़े करके धो तो इतना फ़ील भी नहीं होता कि हमने बर्तन धोए हैं। तो इसलिए जैसे ही थोड़े से बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ किचन को साफ़ करके बर्तन धो लेती हूँ, जमा नहीं करती बर्तन मैं, ना ही मेरी आदत है कि मैं बर्तनों को जमा करूँ। जब जमा हो जाते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं और धोना बहुत मुश्किल लग रहा होता है और इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं किचन में खड़ी थी, जैसे ही सब्जियों का काम मैंने किया तो मैंने सोचा मैं इनको भी धो लूँ, ऐसे ये पड़े रहेंगे फिर सुबह तक फिर ज़्यादा जमा हो जाएँगे। बस अब मैंने इनको धो लिया है, बस ये थोड़े से थे क्योंकि जो कटिंग में काम आए हैं और जो पेस्ट बनाने में काम आए हैं, बस वही बर्तन थे। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं आपको गोभी दिखाती हूँ। गोभी मेरे पास ये एक फूल था और बहुत है ये एक फूल, इसको मैंने शॉपर में अच्छी तरह एयर टाइट करके बाँध दी है। हरा धनिया भी, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, 1 हफ़्ते तक बिल्कुल फ्रेश रह जाती है। अच्छा जी, सारा किचन का जो काम वग़ैरह है वो मैं कर रूम में आ गई हूँ, सारा मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो अब मैं थोड़ी देर कंबल में रेस्ट करूँगी, फिर इसके बाद जाकर मैं 7 या 8 बजे तक खाना बना लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।